इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कानाचक इलाके में सोमवार रात बीएसएफ ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। कानाचक इलाके में कल रात ड्रोन नजर आया। भारत की सीमा में 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आया था ड्रोन। सुरक्षा बलों को जैसे ही शक हुआ उन्होंने ड्रोन पर फायरिंग की। कुछ देर के बाद ये ड्रोन फिर से नजर आया और फिर से फायरिंग हुई है और जब ये लौटा है तब बच्चों के टिफिन में आईईडी बरामद हुए हैं। ड्रोन 3 आईईडी गिराकर लौटा और टाइमर भी इन आईईडी में लगा हुआ था, जिसके बाद इन्हें डिफ्यूज कर दिया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि बच्चों के टिफिन में आईईडी हैं, जो ये विस्फोटक जो है वो रखा हुआ था। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे डिप्टी एडिटर डिफेंस राजीव रंजन का। राजीव, बहुत ही ये चिंता की बात है क्योंकि बच्चों के टिफिन में यहाँ पर आईईडी जो है वो सीमा पार से भेजा जा रहा है ड्रोन के जरिए। क्या कुछ हुआ कल रात में, पूरी जानकारी दें। देखिए, आपको बता दें कि कल देर रात की तकरीबन 11 बजे की घटना है, जो कान्हाचक में जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है, सीमा भेजे गए थे और ड्रोन जो है सबसे पहले बीएसएफ ने उसके स्पॉट किया, उसके बाद बीएसएफ ने उस पर फायरिंग की। लेकिन तब तक ड्रोन जो है भारतीय सीमा में करीब 8 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चला था और जिस उद्देश्य के लिए आया हुआ था वो जो है विस्फोटक जो है 3 विस्फोटक जो तकरीबन 2.5 किलो के हैं और इसमें आरडीएक्स रखा गया था, उस आरडीएक्स को गिरा दिया। बच्चों का टिफिन बॉक्स था। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पुलिस भी वहां मौके पर मौजूद थी उसने भी ड्रोन पर फायर किया और जो ड्रोन जो वापस चला गया। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इस ड्रोन को डिफ्यूज कर दिया गया। अंदाजा लगाइए कि अगर ड्रोन किसी के हाथ में लग जाता और कोई जबकि उसमें टाइमर बम रखा हुआ था तो कितना धमाका हो सकता था, कितना नुकसान हो सकता था। कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों की अलर्टनेस की वजह से जो पाक की जो नापाक कोशिश थी वो कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया है। एक बड़ी कोशिश है ऐसे माहौल में कि जम्मू कश्मीर में लगातार हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आज से ही खीर भवानी जो वहां वो पूजा शुरू हो रही है। 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और लगातार इस तरह के सीमा पार से कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि 12 घंटे के अंदर 3 आतंकी भी कश्मीर में मार गिराए गए हैं। तो लगातार सीमा पार से कोशिश हो रही है और सुरक्षा बल के जो अलर्ट जवान है वो लगातार विफल कर रहे हैं सीमा पार की कोशिश को। जी बिल्कुल राजीव, ये बहुत बड़ी कामयाबी है बीएसएफ के जवानों के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश को यहाँ पर नाकाम किया। लेकिन राजीव, हम लगातार देख रहे हैं कि इन दिनों ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो लगातार बढ़ गया इस तरह के मामलों में। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए आखिर क्या कुछ इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि सीमा पार से अक्सर ड्रोन आते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ड्रोन के जरिए लगातार एक बहुत आसान चीज होता है कि सीमा पार से जरिए जो बाड़बंदी जो किया गया है उसके जरिए आप आतंकियों या जो जिसको आप भेजना चाहते हैं घुसपैठियों को उसके जरिए भेज नहीं पाते हैं। तो ड्रोन के जरिए बड़ा आसान होता है कि ड्रोन के जरिए वेपन्स की बात करें, नशीली दवाओं की बात करें, जो लगातार जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखा गया है। पंजाब में भी कई सारे ड्रोन देखे गए हैं कि ड्रोन के जरिए नशीली दवाई गिराई गई है और जो कंसाइनमेंट जो भेजने की बात है पाक की ओर से लगातार उसकी कोशिश हो रही है। लेकिन अच्छी बात है कि लगातार उसको विफल किया जा रहा है। जो सीमा पर जो बीएसएफ के अलर्ट जवान है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है, चाहे पंजाब पुलिस के जवान है, वो लगातार उस पर फायरिंग कर रहे हैं। कई बार ये भी देखने में आया कि ड्रोन को मार गिराया गया है। तो यहाँ एहतियात जो है अलर्टनेस के जरिए ही पाक की जो कोशिश है उसको लगातार विफल किया जा रहा है। हालांकि इसका सक्सेस रेट भी होता है जिसमें आपको खुद एक मौजूदगी नहीं होती। ड्रोन के जरिए आपने गिराया और उसके बाद कई बार तो ड्रोन को मार गिराया गया, जैसे कल की घटना ले तो ड्रोन वापस चला गया। लेकिन जो अलर्टनेस जो जवान थे उन्होंने विफल कर दिया और बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन अगर डिफ्यूज नहीं किया जाता तो इसका खतरा कितना बड़ा हो सकता था, इसका आप अंदाजा लगाइए। जी बिल्कुल राजीव, अगर ये टिफिन बम जो है ये किसी के हाथ लग जाते तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी और बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।